हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार स्टेट लेवल 2 पीजीटी के टॉप 50 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के करने वाले हैं। इसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और बीएससी लेवल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसी पैटर्न पे मैंने टॉप 50 क्वेश्चन जनरेट किया है और उसको आज हम लोग करने वाले हैं। मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, 3 क्वेश्चन आपको करने को दूंगा उसी पैटर्न पे, और ये पीडीएफ आपको फुल टॉस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट मैथमेटिकल ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका बोला है कि ऑर्डर और डिग्री आपको फाइंड करनी है। कैसे होता है मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए करना क्या है। देखिए जो सबसे हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, सबसे पहले देखेंगे। अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। 2 बार करते हैं तो क्या लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यही लिखते हैं हम। और 3 बार लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, डी थ्री क्यू अपॉन डी एक्स क्यू, यही ना। इसमें अगर हम बोलेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो ये आप बोलेंगे कि ये 3 बार हुआ है तो यही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तब इसके पावर में इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, इसके ऊपर जो पावर होगा वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बार डिफ्रेंशिएट कौन किया हुआ है, ये वाला डी टू वाई अपन डी एक्स टू। इसका पावर क्या है, 2 है। तो आपका जो डिग्री क्या हो गया, वो 2 हो गया। तब डिग्री देखिए किस में 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी है और इसमें भी है। अब हमसे बोला है इसका क्या निकालना था, ऑर्डर निकालना था। तो कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो देखेंगे 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका डिग्री और ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 और 2। दो ऑप्शन में दे दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ देखेंगे तो मैंने नीचे सोल्यूशन दे रखा है, इसमें थोड़ा बहुत बता भी दिया गया है। देखिए द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रिक्टली हायर डेरिवेटिव प्रेजेंट जिसमें रहेगा वो 2 है। देन डिग्री ऑफ पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव विच इज एग्जैक्टली 2। जो हाईएस्ट पावर रहेगा हाईएस्ट डेरिवेटिव का वही क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। और जितने बार डिफरेंशिएट रहेगा वही ऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, घबराना नहीं है, पूरा आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको 1-2 क्वेश्चन रिवीजन के लिए दे दूंगा। पीडीएफ निकलवा लीजिएगा या फिर मोबाइल से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा आपको समझ में आने वाला है, घबराइएगा मत। देखिए जैसे बोला है इसका भी आपको एग्जैक्ट मैथमेटिकल ऑर्डर, डिग्री और ऑर्डर आपको फाइंड करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार हाई डेरिवेटिव हुआ, कितनी बार आपका डिफरेंशिएट हुआ है। तो एक बार देखेंगे ये, और यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे देखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ऑर्डर क्या हो गया आपका, यहाँ से तो सीधे आपका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 में एक डी में है और एक ए में है। अब इसके पावर जो रहेगा वही सबसे ज़्यादा आपका डिग्री हो जाएगा। तो इसके पावर में क्या है, 3 है। कितना इजीली हम लोग कर ले हैं। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 3 किस में है, 3 में है। अब आपको इससे घबराना नहीं है, ये 5 दे दिया तो आपका ऑर्डर 5 हो गया, डिग्री 5 होगा, नहीं। जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट ऑर्डर का, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसको बस देखना है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर क्या हो गया, 2, और डिग्री इसके पावर में जो रहेगी डिग्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, ठीक है, करने को। एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कहाँ पर हुआ है, तो 2 बार हुआ है यहाँ पे। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। और इसके पावर क्या है, जो इसके जो ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके पावर जो पावर होता है वही डिग्री होती है। तो पहला क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 डिग्री 4, इसके पावर 4 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट पैटर्न पे देखते हैं। देखिए बोला है व्हाट इज स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये थोड़ा सा हल्का लॉन्ग पड़ सकता है बट मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में पहले लिखिए। इसका जो फॉर्म होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होता है, मैं इसको लॉक करता हूँ पहले, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि p की जगह पे क्या है, 2/x है, और q की जगह पे क्या है, x² है। याद कर लीजिएगा क्योंकि मैं पेज हटाऊंगा, जगह स्पेस यहाँ पे कम है। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बहुत ईजी फार्मूला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट में IF लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोलते हैं e की पावर p dx, और p हम लोगों को क्या निकला था, 2/x dx, सही ना। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 log x आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा e की पावर 2 log x प्लस c, यही आएगा ना। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और समझ में
थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आया, ई की पावर 2/x dx। जब इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर 2 log x, यही आएगा ना। चाहे तो 2 को आगे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर log x स्क्वायर। इससे तो ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। क्या निकला, एक्स स्क्वायर। अब हमसे क्या बोला था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालने को बोला था, तो ये डायरेक्ट यहीं पे आंसर हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा है, तो ये कौन से फॉर्म में होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स। इससे ईजी कुछ होगा थोड़ी, देखिए। और यहाँ पे p की जगह पे क्या है, 3/x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो ई की पावर 3/x dx। सेम वैसे ही तो ये भी आएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू। ये गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स क्यू। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन के लिए देता हूँ, बाकी मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट पे। एक कंसेप्ट पे 5 क्वेश्चन है, 2 मैं करा दे रहा हूँ, 3 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो 10 से दूसरा कंसेप्ट आपको मिलेगा। तो 7 के बाद देखिए 8 और 9 ऐसे ही है, करने की कोशिश करिएगा। 10 तक, 11 से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या निकालना है। इसकी मैंने क्लास ले रखी है, आप चाहें तो उसका डिटेल में सोल्यूशन देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें लिखा होगा हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स बाय अभिमन्यु सिंह, एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाके इसको देख लेंगे। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये जो है वो एम डी एक्स प्लस डी वाई के फॉर्म में होता है। इसका पहचानने का नियम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ई इज मैथमेटिकली एग्जैक्ट, देन व्हाट इज स्ट्रिक्ट एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, और कॉन्स्टेंट ऑफ सी का। मैं पूरा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल गई, 3x स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या मिल गई, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जगह कम है यहाँ पे। m की वैल्यू आपको मिल गई 3xy स्क्वायर, और प्लस y भी है, और n की वैल्यू क्या मिल गई, cx स्क्वायर y प्लस x। सही मिली ना। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट फॉर्म वही बता देते हैं। अगर ये एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डेल एब अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये निकाल के देखिए। तो डेल एम अपॉन डेल वाई, तो एम की जगह पे वैल्यू रखिए। थोड़ा सा मैं इसको, ताकि क्वेश्चन भी दिखे आपको। तो डेल एम अपॉन डेल वाई है, एम की जगह पे क्या आया था, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, 6x आगे आ जाएगा, तो 6xy स्क्वायर 6xy। यहाँ पे देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए डेल एम अपॉन डेल एक्स करके, तो आगे क्या आ जाएगा 6xy, और y की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप निकाल लीजिए डेल एन अपॉन डेल एक्स, माफ़ करिएगा यहाँ y है, x निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2cxy और प्लस 1, बस समझते जाइएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब इसको इक्वेट करना है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये देखिए। तो मैं यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ डेल एन अपॉन जो डेल एक्स था, ये मैंने क्या बताया था आपको, होना चाहिए डेल एम अपॉन डेल वाई के। ठीक है, तो इन दोनों को जब इक्वल कर लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 6xy प्लस 1 इक्वल टू 2cxy प्लस 1। 1 से 1 खत्म हो जाएगा, xy से xy खत्म हो जाएगा, 2 से 3 खत्म हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे 3 आ जाएगी। कुछ था थोड़ी इस क्वेश्चन में, 1 से 2 बार देखिएगा। ऐसे तो मैं खुद ही 2 क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चारों ऑप्शन पहले शो करा देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला था, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये तो है ही। एक कंडीशन और है, ये डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो m की वैल्यू यहाँ से, m की वैल्यू ये वाली है और n की वैल्यू क्या है, ये वाली है। बस सीधे दोनों को डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देना है।
मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप चाहें तो कॉपी पेन में कर सकते हैं। देखिए, तो जब डेल एम अपॉन डेल वाई लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8xy हो जाएगा और +1। जब डेल एम अपॉन डेल वाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 8xy और +1। और उधर जब निकालेंगे डायरेक्ट ही लिख देते हैं बराबर करके, तो क्या हो जाएगा 2cxy और +1। दोनों को बराबर करेंगे तो देखिए 1 से 1 खत्म। इसको लॉक करता हूँ, 1 सेकेंड, कट गया, खैर कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो 8xy +1 इक्वल टू, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2cx और +1। तो 1 से 1 खत्म। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, x से आपका क्या होगा, x खत्म, 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब देखिए 2cx यहाँ पे y बच रहा है, यानी कि इधर कहीं y मिस्टेक है, यहाँ पे रहेगा y, 2cxy, y से y खत्म, तो c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी करा रखा है। एक क्वेश्चन और करेंगे और एक और करके देख लीजिए ताकि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा जूम करता हूँ और बढ़िया से बताता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में होना चाहिए और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10xy + 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा 2cxy और +1। दोनों को बराबर करेंगे, जब ये दोनों बराबर करेंगे तो ये इससे खत्म हो जाएगा, xy से xy खत्म हो जाएगा, और 2c से 2 5 बार में, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। 3 कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं, आपके 2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ। 14 है, देखिए इसे सेम है, एक 15 है। अब 16 से आपको नया क्वेश्चन मिल सकता है, देखते हैं क्या है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, बहुत ही ईजी है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखेगा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में दिखता है, ये भी करा देता हूँ। देखिए डी की जगह पे मैं इसको लॉक करूँ पहले। देखिए इसको, ये दिया है आपका d2y अपॉन dx2 -4y इक्वल टू 0। इसको देखिए हम कैसे करते हैं, d/dx को हम लोग d लिखिए, ठीक है। तो हम लोग लिखते क्या हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए y पहले बाहर कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा d² -4, क्योंकि d2x अपॉन dx2 है। अब बाहर y, ये हो जाता है 0। इस फॉर्म में आया तो इसको 0 के इक्वल टू करिए, तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±2 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है ये भी बता देता हूँ। देखिए ऐसे तो मैं डायरेक्ट इसको आंसर बोलूँ तो यही हो जाएगा, c1 e⁻²x पहला कांस्टेंट, फिर सेकंड कांस्टेंट c2 e⁻²x, क्योंकि एक जो आया है 2x आया है और एक -2 आया है, ठीक है। अब यहाँ से नया क्वेश्चन चालू हो गया। बोला है फाइंड द मैथमेटिकल एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन दिया है, बोला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए। घबराना नहीं है, पूरा समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसको डी के फॉर्म में लिखेंगे, d/dx को हम लिखते हैं, या फिर m के फॉर्म में लिख लीजिए m। तो अगर d2x/dx2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा m², ठीक है। इसके फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d2dx2, या फिर ऐसे करिए y कॉमन ले लीजिए, तो d2/dx2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m² -4y को बाहर ले लेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको इक्वेट करिए 0 के बराबर। जब 0 के बराबर करेंगे तो मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ, तो m² -4 को जब 0 के बराबर करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, एक 2 आएगी और एक -2 आएगी। बस इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना हो तो एक कांस्टेंट c1 लिखिए और एक कांस्टेंट c2 लिखिए। अब e की पावर जो भी 2 है तो 2x, और इधर e की पावर -2x, यही आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया आंसर। तो देखिए c1 e⁻² प्लस c2 e⁻², पहला आपका आंसर मिल जाएगा। एक और करा देता हूँ, बाकी करिएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए d2, इसको एक और ऐसे बता देता हूँ ताकि अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, बीएससी वाले नहीं पढ़े होंगे, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसको मैंने क्या बताया था, m या फिर d कुछ भी लिख लीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m² -9 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। तो जहाँ पे देखिए +-3 वाला आंसर कर दीजिए, खट से टिक करिए, निकल जाइए। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट जनरल मैथमेटिकल सोल्यूशन ऑफ क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपको निकालना है। y इक्वल टू दिया है px + 2/p, और p जो है वो dy/dx है। तो देखिए क्लोरेट
क्लैरिटी इक्वेशन का मैं फॉर्म बता ही देता हूँ आपको। क्लैरिटी इक्वेशन का फॉर्म याद रखिए, इक्वेशन का फॉर्म ही होता है y इक्वल टू होता है पी एक्स और प्लस एफ ऑफ पी। ठीक है, अब p की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, dy बाई डी एक्स, यहाँ आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, y की क्या मिलेगी, ये भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से बने रहिएगा, थोड़ा जूम करूँगा मैं। हमको क्या करना है, जैसे क्लैरिटी फॉर्म बताया मैंने, तो जब y इक्वल टू हम लोगों को था यहाँ पे पी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ठीक है, ये बात तो आपको पता थी। अब हम करेंगे क्या कि p को कोई कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जब c से रिप्लेस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका y इक्वल टू सी, एक्स ऐसे ही रहेगा, और 2 बाई जो p है, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, p की जगह पे c हो जाएगा। आप यहाँ पे जो देख लीजिए आंसर मिल जाएगा, टिक करिए। एक और करा देता हूँ, बाकी कोशिश करिएगा अपने से। देखिए सेम ऐसे ही दिया है क्लैरिटी फॉर्म, y इक्वल टू क्या बताया था, पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, p की जगह पे c कर दीजिए, तो हम पुट करेंगे तो p की जगह पे c, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c ऑफ x प्लस 3 ऑफ p की जगह पे c, सीधे ऐसे टिक करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन देखिए ऐसे मैंने दे रखे हैं, 23, 24, 25, ये खुद से करिएगा। ठीक है, बाकी बताइए कि क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट पैटर्न पे देखते हैं, ये क्या निकालना है, ये भी देख लेते हैं। देखिए क्या निकालना है, बोला है इफ y1 इक्वल टू ई की पावर 2x और y2 इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट मैथमेटिकल रोंसियन वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दो y की वैल्यू दी है, एक e की पावर 2x और एक e की पावर माइनस 2x, ठीक है, और दोनों क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये तो रोंसियन का स्टेटमेंट ही है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बोला है कि एग्जैक्ट मैथमेटिकली रोंसियन क्या होगा, y1 और y2 का क्या होगा, पूरा बताते हैं, एक एक चीज़ का सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ पढ़ाना है मुझे ग्रेजुएशन में, ये आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, रोंसियन बाबा का एक वैल्यू आप याद रखिएगा, y1 y2 माइनस y2 y1। ठीक है, y2 पर अगर यहाँ डॉट लगा लीजिएगा, इधर y1 पर डॉट लगा लीजिएगा, इसे याद हो जाएगा आपको, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक है, तब यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, e की पावर 2x, y2 की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस 2x, और y2 डॉट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, और y1 डॉट क्या है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वो वैल्यू लिखेंगे। मैं जूम करके वैल्यू लिख दूँ, देखिए अगर y1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे e की पावर 2x है, तो y1 डैश जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2e की पावर 2x। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर y2 इक्वल टू दिया है e की पावर माइनस 2x, तो y2 डॉट क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर 2, आगे कर लीजिएगा, माइनस 2x, बस वैल्यू तो आपको पुट करनी है। तो मैंने क्या बताया, रोंसियन बाबा का फार्मूला, y1 रखिएगा और y2 का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, माइनस y2 रखिएगा y1 का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो y1 क्या है यहाँ पे, e की पावर 2x, और y2 हमको क्या मिला था, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x। सेम ऐसे ही उधर करेंगे तो ये आपका e की पावर माइनस 2x आ जाएगा, और 2e e की पावर 2x, इसको जब इवेलुएट करेंगे तो आप देख रहे हैं माइनस 2 एग्जैक्टली माइनस 4, आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। रोंसियन बाबा को एक और देख लेते हैं। देखिए रोंसियन बाबा क्या बोल रहे हैं, इनका फार्मूला कैसे याद रखना है, y1 y2 का डिफ्रेंशिएशन माइनस y2 y1 का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो ये दिया है y1 डैश क्या हो जाएगा, 3e की पावर 3x, ऐसे ही y2 दिया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 3e की पावर माइनस 3x। ये भी निकालेंगे आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ, सीधे आप वैल्यू रखिए, माइनस 3 और माइनस 3 सीधे माइनस 6 आ जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। 28 ऐसे ही है, 29 ऐसे ही है, और 30 ऐसे ही है। खुद से करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब एक नया क्वेश्चन आपका आ गया, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी फ्रॉम मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, एलिमिनेट करना है ए और बी को, और बोला है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, पूरा मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ए टू जेड, इसको निकालने का मैं सबसे सिंपल उपाय बताता हूँ। और जेड इक्वल टू दिया है ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस 2ab, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालिए, ये आपका क्या मिल जाएगा, ए। और ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालिए, ये क्या मिल जाएगा आपका, बी। बस केवल वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और बता देता हूँ। तो हुआ क्या यहाँ से, जेड इक्वल टू जो वैल्यू दिया तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाले, इसको हम पी के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये जो देख रहे हैं सोल्यूशन में जैसा दिया रहेगा जिस फॉर्म उसी फॉर्म में लिखेंगे। और डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई थी ए और इसकी वैल्यू आई थी बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ए की जगह पे, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू आई थी ए, और ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है, ये पी है। तो पी की जगह पे आपको क्या पुट करना है, ए पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स मतलब यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स, बी वाई मतलब क्यू वाई, और 2ab की जगह पे 2p क्यू, आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर दिया, देखिए वही दिया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई रिस्पेक्ट करना है, ये आपकी वैल्यू आपके हो गई, सीधे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, ए बी को एलिमिनेट करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। जेड इक्वल टू क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 3ab, यही ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको क्या लिखेंगे, पी। तो ये निकालेंगे तो ए मिल जाएगा, ऐसे ही जब वाई निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे, यही पहला वाला आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, 33, 34 और 35। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या सारा क्वेश्चन। 37 डिटरमाइन द स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट मैथमेटिकल ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालना है, जितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है वही ऑर्डर हो गया है। कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर डिग्री पूछता तो जितना ज़्यादा वाला डिफ्रेंशिएट हुआ है उसके पावर जो रहता है वो डिग्री हो जाता है। तो अगर वन कुछ भी नहीं है तो 1 डिग्री हो जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे बोला है स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट मैथमेटिकल ऑर्डर निकालना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ है 3 बार, ऑर्डर क्या हो गया, 3। चुटकियों में करेंगे ऐसे ही। यहाँ पे 38 में देखिए कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 4 बार, ऑर्डर क्या हो गया, 4। ऐसे ही चुटकियों में करेंगे। 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, 39, 30, उसके बाद 40, 41 से देखते हैं नया क्या है। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द मैथमेटिकल एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये थोड़ा लंबा जा सकता है, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर को एक शॉर्ट में बताता हूँ, जो मैंने बताया था आपको। अगर ये आपका दिया है dy बाई डी एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू क्यू, यही किसी के फॉर्म में रहेगा, तब यहाँ पे देखिए इसी फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए कंपेयर करके देखिएगा। यहाँ से इसके जगह पर अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस क्यू वाई पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहाँ p की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 2 tan x। तो p की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए 2 tan x। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो e की पावर माइनस 2 tan x, तो ये तो सीधे मिल जाएगा आपका log cos x, cos स्क्वायर x। आंसर आपका सीधा क्या हो जाएगा, log से log खत्म, इसे ही जो बेस वैल्यू सेम होती है तो खत्म हो जाता है, cos स्क्वायर x, यही मिल जाएगा। आंसर क्या दिया, 1 दिया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को। तो देखिए ये फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होता है। p की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, माइनस 3 tan x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो e की पावर क्या होता है, फार्मूला पी डी एक्स, पुट कर दीजिए वैल्यू। तो e की पावर पी डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 3 tan x। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर ये हो जाता है आपका 3 log x, t हो जाता है ना, log cos x, ठीक है। 3 इधर करेंगे तो x क्यू हो जाएगा, cos x क्यू, log से log खत्म, तो क्या हो जाएगा, cos क्यूब x। 46 है, इसको देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा अलग है। व्हाट इज स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट सिंगुलर मैथमेटिकल सोल्यूशन ऑफ क्लारेट इक्वेशन। सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है क्लारेट इक्वेशन का। तो क्लारेट का फॉर्म तो आप जान ही गए होंगे, y इक्वल टू होता है पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्म में, यही दिया है ना। इसको मैं सबसे सिंपल उपाय बताऊं, करिए क्या, इसको p के रूप में डिफरेंशिएट करिए, p के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा, 0, और इधर क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, इधर
-2/p², यही ना। तो इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका 2/p² इक्वल टू x, ठीक है। या फिर यहाँ से जब p की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 2/x, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब हम लोग यहाँ से p की वैल्यू निकाले, लॉक हो जाएगा, p की वैल्यू निकाले तो क्या आपका मिल गया 2/√x, उसे यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ सब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू आपका मिल जाएगा रूट में 2/x इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ से भी रूट में 2/x। इसको सॉल्व करिएगा तो ऊपर दोनों रूट चला गया तो 2√2x मिल जाएगा, 2√2x, और y² जब कर देंगे तो ये मिल जाएगा 2, और इसके 2 बाहर निकल जाएगा, 4 दूनी 8x। तो आंसर क्या है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या मिल जाएगा 0, यहाँ मिल जाएगा x और -3/p²। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 3/x, यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी y इक्वल टू रूट में 3/x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से √3/x, ठीक ना। जब इसको सॉल्व करें तो y इक्वल टू आपका आएगा रूट में 3x प्लस रूट में 3x, तो ये आपका मिल जाएगा 2√3x। स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 इंटू 3x, तो 12x किस में आ रहा है, इसमें। आंसर हो गया। आगे अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ऐसी कंटिन्यू क्लासेस लाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।